वृत्तासुर युद्ध करने के लिए जब आए तो ऐरावत में बैठ करके जो इंद्र है वृत्तासुर के साथ में युद्ध करने के लिए आए हैं। और उस वज्र में जो इंद्र का ब्रज था उसमें बिहारी का वृत्तासुर ने दर्शन किया। भगवान कृष्ण का दर्शन करने लग गए और कृष्ण के दर्शन जब किया तो स्तुति करने लग गया। हम हरे तो पादेक मूल दासानुदासो भवता स्म भूया मनस्मरे स्वपते गुणास्ते गृहीत वाक कर्म करो तु काया। हे हरे कि मुझको अपना दास भले ही न बनाओ, लेकिन जो आपका दास बना हुआ है ऐसे दासों का मैं संगति कर लूं, ऐसे दासों के मैं चरणों को पकड़ लूं तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। जिसको करंट लगा हुआ है, करंट लगा है उसके पकड़ लोगे तो सामने वाले को भी करंट लग जाएगा। तो जिसका मन भगवान में रमा हुआ है ऐसे संत महापुरुषों को चरणों को मैं पकड़ लूंगा तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। और यही जीवन की सार्थकता है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी जीवित सो समान ते ही प्राणी सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो तनु पाई भजहि रघुवीरा। इस शरीर की सार्थकता क्या है कि हम भगवान की सेवा करें। तो हे हरे आप अपना दास मुझको भले ही न बनाओ, लेकिन जो आपका दास है तो दासा अनुदासो भव दास भूया। मेरा मन आपका स्मरण करे, मेरी हाथ आपकी सेवा करे, मेरा मन आप में लगा रहे, मेरी वाणी जो है हमेशा आपका भजन कीर्तन करता रहे। मुझको तो आप यही वरदान प्रदान कीजिए। दूसरे श्लोक में उन्होंने धर्म अर्थ और काम मोक्ष 4 श्लोकों में स्तुति किया। तो ये चारों श्लोक में धर्म अर्थ काम और मोक्ष की भावना प्रकट किया गया है। अर्थ की भावना किया गया। क्या कहा गया दूसरा श्लोक में? न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा समंजहा स्विरैः कांक्षे। न मुझको मोक्ष चाहिए, न मुझको स्वर्ग चाहिए, न मुझको कोई सार्वभौम पद चाहिए, न कोई योग सिद्धि चाहिए। तो भैया क्यों प्रार्थना कर रहे हो? तो कहने लग गए विरह कांक्षे, आपके विरह में मैं आपको दिन प्रतिदिन मैं याद करता रहूं। अर्थ न धरथ न काम रुचि गति न चाहूं निर्माण और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। जन्म जन्म से मुझको भगवान के चरणों में मेरा प्रेम हो जाए, मैं तो बस यही चाहता हूँ। तीसरा श्लोक में क्या कह रहा है? अजात पक्षा युमातरम खगा स्तन्यम यदा वस्तरा चुधार्था प्रियम प्रियेव वृषतम वृषण्या मनोरविंद्राक्षदृक्षते ताम। वृत्तासुर ने 3 दृष्टांत दिया। क्या दृष्टांत दिया? कि हे हरे कितना सुंदर सुंदर संबोधन दिया कि एक पक्षी का छोटा सा बच्चा है जिसका पंख नहीं निकला रहता है, लालिमा रहती है और उसकी माता चारा चुगने के लिए जाए रहती है। तो कोई भी बिल्ली किसी का हट पाते है छोटा सा बच्चा तो सोचने लग जाता है कोई आकर के मुझको खा न ले, मेरी माँ आ रही होंगी और दाना चुगूंगी मैं करके। दिन प्रतिदिन अपनी माता को छोटा सा पक्षी घोंसला में बैठे बैठे याद करता रहता है। तो वृत्तासुर कहता है कि वो पक्षी का बच्चा जैसे अपने माता को याद करते हैं उसी प्रकार से मैं भी आपको याद करता रहूं। दूसरी बात क्या कहता है? स्तन्यम यदा वस्तरा क्षुधार्था। एक गौ माता है और छोटा सा उसका बछड़ा है। गौ माता चारा चरने के लिए जब जाती है 4-5 बजता है तो उसका छोटा सा जो बछड़ा बंधा रहता है वो रमाने लग जाता है, बार बार रमाता है कि मेरी माँ आ रही होगी, मैं दूध पीऊंगी, बार बार छटपटाने लग जाता है। तो छोटा सा गौ माता का बछड़ा जिस प्रकार से अपने माता के लिए छटपटाते रहते हैं उस प्रकार से आपको प्राप्त करने के लिए आपकी भक्ति के कारण हे गोविंद मैं भी उसी प्रकार से छटपटाता रहूं। वृत्तासुर ये दिव्य भावना करते हैं।
तीसरा क्या कह रहा है? प्रियम प्रियेवा वृषतम वृषण्या मनोरविंद्राक्षते दाम। एक प्रेमी और प्रेमिका की शादी हो गया और शादी होने के बाद में उसका पति कमाने खाने के लिए चला गया और कहने लग गया 1 महीना के बाद में आऊंगा। लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो कम पढ़ी लिखी थी, 1 महीना में कितना दिन होता है नहीं जानती थी। तो कोयला से 30 लाइन बना दिया दीवार में और कहने लग गया सुबह होते ही 1 लाइन को मिटाना, और जब पूरा लाइन मिटा दे मैं ना वही दिन में आऊं कहीं। ऐसे समझे ही सोला। तो वो जो नई नवेली जो दुल्हन है वो सुबह से उठ करके 1 लाइन को मिटाती थी। 2-3 लाइन बच गया तो छटपटाने लग गई कि मेरे प्रेमी जो है मेरे पति अब आने वाले हैं, 2 दिन बचा है, 1 दिन बचा है। और जिस दिन अंतिम लाइन को मिटाया तो दिन भर कोई आता था, तो आगे का दिन भर वो जो है दरवाजे की तरफ ही देखते थे। तो एक प्रेमी एक पत्नी अपने पति को प्राप्त करने के लिए जैसे छटपटाते हैं, तो हे गोविंद मैं आपको प्राप्त करने के लिए उसी प्रकार से छटपटाता रहूं। काम ही नारी प्यारी जिमी लो वही प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर अप्रिय लागही मोहि राम। भगवान राम मुझको प्रिय लगे। वंदे नंद भज श्रीराम पादरेणुम भक्षणशः। ये 3 दृष्टांत दिया। चौथे श्लोक में कहता है ममत्त श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी। कहता है कि जन्म चरण चाहे जितना भी हो, लेकिन हर जन्म में मुझको आपके रसिक भक्तों का संग देना, कितना भी मुझको जन्म दो। जेहि जोनि जन्मो कर्म बस्त राम पद अनुराग हो। कोई भी जोनि दो, जेहि जोनि जन्मो कर्म बसता राम पद अनुराग हो। भगवान के चरणों में ही मेरा प्रेम हो जाए। अब नाथ करि करुणा बिलो कहूँ, देहु जो बर मांगहूँ। भगवान मेरे यही प्रार्थना है कि कोई भी जन्म हो, लेकिन हर जन्म में आपके रसिक भक्तों का संग देना। इंद्र बोले देवराज तुम तो सचमुच में धन्य हो, रणभूमि में इतना सुंदर स्तुति कर रहे हो। अचानक से आसुरी भाव जागृत हो गया, इंद्र के ऊपर मारने लग गया। भाला से, अस्त्र से, शस्त्र से, गदा से प्रहार करने लग गया। इंद्र भी प्रहार करने लग गया। युद्ध प्रारंभ हो गया ऐरावत में बैठ करके। तो इंद्र जो है जब मारने लग गया वज्र से, तो 1000 हाथ था। वृत्तासुर के पूरे भुजा को काटना प्रारंभ कर दिया, पहाड़ के समान दिखाई देने लग गया। इंद्र के हाथ से वज्र गिर गया तो कहने लग गया हे देवराज, इस इंद्र वज्र को उठा लो, बिना वज्र के मैं मरने वाला नहीं हूं। इंद्र लज्जित होकर के वज्र को उठाया तो वज्र सहित ऐरावत हाथी सहित इंद्र को वृत्तासुर जो है निगल गया, अपने पेट में निगल गया और 1 साल तक पेट में ही रहा। लेकिन इंद्र के पास में वज्र था और नारायण कवच के पाठ के कारण वृत्तासुर के पेट को काटना प्रारंभ किया। 1 साल लगी इस पेट काटने में, तब जाकर के वृत्तासुर का प्राणांत हुआ। सभी आकाश में दुमदुभी बाजा बजा करके पुष्पों की वर्षा करने लग गए। बोलो बाल गोविंद भगवान की जय। जय हो। परीक्षित ने पूछा कि वृत्तासुर कौन था? इनको पुनः ब्रह्म हत्या लग गया, क्योंकि वृत्तासुर ब्राह्मण था और ब्राह्मण के कारण इनको पुनः ब्रह्म हत्या लग गया। ब्रह्म हत्या जो है इनके पीछे करने लग गए बूढ़नी के समान। तो इंद्र जो है मानसरोवर में कमल नाल में जाकर के छिप गए, 1000 वर्ष तक तपस्या करने लग गया। लेकिन इंद्र की गद्दी खाली था। तो इंद्र के गद्दी खाली होने के कारण जो 100 यज्ञ करता है, जो शतक क्रतु होता है, उसको इंद्र बनाया जाता है। इंद्र को नहुस को इंद्र बनाया गया। नहुस जब वहां पर राजा बना तो कहने लग गया मैं इंद्र हूं, तो इंद्र पत्नी सची भी मेरी पत्नी होनी चाहिए। सची से कहने लग गया तुम मेरे बगल में बैठो, तुम मेरी पत्नी बन जाओ। तो जो सची है वो बृहस्पति जी से बताने लग गया कि मेरे साथ अनाचार करना चाह रहा है नहुस।
तो बृहस्पति कहने लग गया कि जैसे ब्रह्मा का वाहन हंस है, भगवान कृष्ण का वाहन गरुड़ है, भगवान कार्तिकेय का वाहन मयूर है, उसी प्रकार से किसी विशेष वाहन में बैठ करके आना। तो सप्त ऋषियों को पालकी बनाया गया और उसमें नहुस बैठा। तो सरप सरप कहने लग के जल्दी चलो काम के कारण। और उसी के कारण अगस्त ऋषि को उन्होंने पैर से लात मार दिया। अगस्त जी ने उसको श्राप दिया, जाओ काम के कारण सरप सरप कर रहे हो, सर्प हो जाओ। ऐसे श्राप दिया गया। नहुस जो है सर्प योनि में चला गया। 1000 वर्ष तक मानस पूजन करते हुए कमल नाल में जो इंद्र छुपा था वो आया और इंद्र पुनः स्वर्ग का राजा बन गया। तो कहने लग गए कि वृत्तासुर में इतना संस्कार कहाँ था। तो ये वृत्तासुर जो था पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था, इसके करोड़ों रानियां थी, लेकिन किसी का भी पुत्र नहीं था। एक रानी के एक पुत्र हुआ तो सौतिया डाह के कारण उस बच्चे को जहर दिया गया। बच्चा सोता रहा और सोता ही रहा। तो चित्रकेतु रोने लग गया कि इस पुत्र के बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। पुत्र के मोह के कारण जीवत्व पश्य भद्रमे मातरम पितरम चमेव। नारद जी प्रकट हो गए। तो नारद जी से कहने लग गया कि आप मेरे इस पुत्र को जीवित कीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। नारद जी भौम लोक में गए और वहां से उस पुत्र को लेकर के आए और कहने लग गए कि हे जीवात्मा, इस शरीर में प्रवेश करो, तुम्हारा जो पिताजी रो रहे हैं। जब वो जीव उठा तो कहने लग गए, आप मेरे कौन से जन्म के माता पिता हो, मेरा तो कई जन्म हो गया है। तो कहने लग गया, परिचय दो जीवात्मा। अब कहाँ का परिचय, मैं इसके लिए बेटा बेटा रो रहा हूं। आइए, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आचार्य जी का आगमन हो गया। इस प्रकार से कहने लग गया कि मेरा तो 84 लाख जन्म हुआ है, आप कौन से जन्म के मेरे माता पिता हो। देवराज नारद जी के समझाने पर चित्रकेतु को समझ आया। भगवान संकर्षण का उपासना किया और विद्याधर लोक को चला गया। एक समय चित्रकेतु विद्याधर बन करके विमान में बैठ करके विचरण कर रहा था। तो कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी माता पार्वती को गोद में लेकर के कथा श्रवण करा रहे थे। चित्रकेतु हंसने लग गया, कैसा शंकर भगवान है, अपने पत्नी को गोद में बिठाया हुआ है। भगवान शंकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन माता सती कहने लग गया, ये तुम्हारा जो कृत्य है वे एक असुर के समान है, जाओ तुम असुर हो जाओ। तो यही जो असुर था जो वृत्तासुर के रूप में हुआ, और ये वृत्तासुर ने 4 श्लोकों में दिव्य भगवान का धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए स्तुति किया था। अहम हरे तव पादे कमूल दासानुदासो भवता स्म भूया मनस्मृते स्वपतिर्गुणास्ते गृहीत वाग कर्म करोतु काया न नाकपृष्ठम न पारमेष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा समंजहासा विरह्य कांक्षे। ये 4 श्लोकों में दिव्य स्तुति किया। इस प्रकार से ये चित्रकेतु जो है विद्याधर लोक को चला गया। तो ये पुत्र है माया, ये मोह का है, मन से मान लेना ही मोक्ष और बंधन का कारण है। मन से मान लेना ही बंधन का कारण है। मन ये मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो, जीव का मान लेना ही बंधन का कारण है। एक व्यक्ति प्रतिदिन जो है गधे को रस्सी से बांधता था, दूसरे दिन रस्सी नहीं ले गया और गधा को बांधूंगा करके सोच रहा था। तो एक संत जा रहा था, कहने लग गया हाथ को घुमा दो, गधा समझ जाएगा मैं बंध गया हूं करके। तो संत जो है उस हाथ को घुमाया, गधा सोच गया मैं बंध गया करके बैठ गया बढ़िया। अब दूसरे दिन गधा को पीटने लग गया, चलो सामान ले जाना है। तो गधा तो ये मान बैठा था ना मैं बंधा हूं करके। फिर जा रहा था, कहने लग गया कि भैया जैसे बांधे हो वैसे हाथ को घुमा दो तो ये समझ जाएगा कि मैं छूट गया हूं।
जैसे हाथ को घुमाया तो गधा खड़े होकर के जाने लग गया। उसी प्रकार से इस संसार को हम अपना मानते हैं और इस संसार में ही हम बंध जाते हैं। यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ की दुनिया है। मरने के बाद दो भाई आपस में झगड़ने लग गए कि बड़े तुम तेरी ही कर लो, बरसिक मैं कराऊंगा। मरने के बाद कोई किसी का नहीं है। आप लोग सोचते हो मेरे मरने के बाद क्या होगा? मरने के बाद सब अच्छा होगा, रसगुल्ला गुलाब जामुन बनेगा, डट के सब खाया पियाया जाएगा, क्रियाकर्म किया जाएगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसीलिए मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या कहता है। आप लोग बोलोगे मेरे बेटे हैं, मेरे दुनिया से क्या मतलब, मेरा बेटा मुझको साथ देगा। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या कहता है। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। वो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है। बेटा साथ नहीं देगा क्या हो गया, बेटी तो मेरे साथ देंगे ना, बेटी तो है मेरे पास। बेटा नहीं दिया क्या हो, बेटी तो मेरे साथ दे। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है। बेटी को तो एक दिन जमाई ले जाएगा। बेटी को तो एक दिन जमाई ले जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। आप लोग बोलोगे बेटा बेटी साथ नहीं देगा क्या होगा, मेरा पड़ोसी वाले के साथ मेरा बढ़िया बनता है, और जब मेरा अंतिम समय आएगा तो ये मुझको साथ देगा। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी तो एक दिन जला करके आएगा। पड़ोसी तो एक दिन जला करके आएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले। इनसे ममता छोड़ दे पगले। सब कुछ तेरा यहीं रह जाएगा। सब कुछ तेरा यहीं रह जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मानुष जन्म तू पाया रे बंदे, मानुष जन्म तू पाया रे बंदे। कर्म न कर तू
जग में गंदे, कर्म न करे तू जग में गंदे। जैसा बीज बोया तू वैसा फल पाएगा, जैसा बीज बोया तू वैसा फल पाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। क्यों करता है मेरा मेरा, क्यों करता है मेरा मेरा। इस जग में बंदे कुछ नहीं तेरा, इस जग में बंदे कुछ नहीं तेरा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। माता पिता तेरे कुटुंब कबीला, विपत पड़े पर कोई न किसी का, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। अमीर हो चाहे गरीब हो सबको नंगे ही जाना है, मुट्ठी बांध करके आए हैं, हाथ पसारे सबको जाना पड़ेगा। इसीलिए अभिमान क्यों, ईर्ष्या घमंड क्यों, जीवन में भगवान की भक्ति हो। सबको एक न एक दिन यहां जाना है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। दो बातन को याद रख, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। इसको याद रखना चाहिए, क्योंकि धन दौलत जो भी है वो यहीं रुक जाएगा, आपका कोई साथ देने वाला नहीं है। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे, नारी गृहे द्वार जन श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीवैका। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे, धन दौलत मोटर गाड़ी आपका यहीं पर रह जाएगा। स्त्री घर के दरवाजे तक रोएगी, नारी गृह द्वार जन श्मशाने, और जितने भी आपके पड़ोसी हैं वो आपके शमशान यात्रा में सम्मिलित हो जाएगा। देह सीतायाम पर लोक मार्गे, और ये शरीर भी चिता तक साथ देता है। लेकिन आपका जो धर्म है, जो यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हो, कथा श्रवण कर रहे हो, भगवान का पूजा कर रहे हो, दान कर रहे हो, तीर्थ यात्रा कर रहे हो, ये धर्म ही आपके साथ जाता है। धर्मानुगो गच्छति जीवैका, धर्म ही उस जीव के साथ में जाता है। इसीलिए हम सबको भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए, भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। ये जो एक भिखारी था, कृतद्वय नाम की रानी थी, दुश्मन बनाना नहीं पड़ता, दुश्मन तो अपने आप ही बन जाते हैं। गेहूं का आटा मंगा और उपले दिए जिसमें असंख्य चीटी थी। उस भिखारी ने उस आटे का रोटी बनाया और उस छेना को जब जलाया जिसमें असंख्य चीटी जो है मर गई, वही असंख्य जो चीटी थी वही रानियां बन करके आई हैं। और इस जन्म में उसको मारा तो उस जन्म में उसने उसको मार दिया। इस प्रकार से चित्रकेतु की कथा आप सबको बताया गया। अंत में पुष्पन व्रत की विधि बताई गई है। दीति माता कहने लग गए कि मेरे पुत्र जो है इधर उधर भटक रहे हैं, तो कश्यप जी से व्रत पूछे तो पुष्पन व्रत बताया। 1 वर्ष का ये व्रत है। सदाचार के साथ रहना, झूठ नहीं बोलना है, जमीन में शयन करना, लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करना चाहिए। जो पुंसवन व्रत करता है उसको उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। इंद्र अपने मौसी माता के तात्पर्य को समझ करके रूप बदल करके उसके आश्रम में रहने लग गए। जूठा मुंह भोजन करके नहीं सोना चाहिए। तो दीति एक दिन बिना मुंह धोए ही सो गई।
तो इंद्र गर्भ में प्रवेश करके उसके गर्भ के शिशु को काटने लग गया। 7 टुकड़ों में किया तो बच्चा नहीं मरा, 7 को फिर 7 टुकड़ों में किया गया तो 37 हो गया। कहने लग गया कि भैया हमने आपका क्या बिगाड़ा है, आप हमारे भाई है और आप हमको मुझको मार रहे हो। तो इंद्र ने उसको दैत्य होते हुए भी देवता बना दिया गया। सुंदर कांड पढ़ते हो ना, हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49। ये वायु का ही विविध रूप है, पवन का प्रकार है। दैत्य होते हुए भी इनको देवताओं में इनकी गिनती होती है। इस प्रकार से ये पुंसवन व्रत बताया गया। 7वें स्कंद में राजा परीक्षित कलकल निनादनी माँ गंगा के तट पर उषा के आसन पर प्रायोपवेशन में बैठे हुए वलकल धारण करके राजश्री परीक्षित को सुखदेव स्वामी परिव्राजक यम प्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनिंदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मिम। ऐसे परिव्राजक सुखदेव स्वामी कथा श्रवण करा रहे हैं और कहने लग गए परीक्षित कि भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं और दैत्यों को ही मारते हैं। तो ऐसा नहीं है परीक्षित, भगवान तो समदर्शी है, भगवान का नाम ही समदर्शी है। ऐसे ही जब राजसू यज्ञ हुआ तो प्रथम पूजन की बातें आई तो शिशुपाल का जब जन्म हुआ था तो इसकी 3 नेत्र और 4 भुजा था, क्योंकि ये सगे बुआ के बेटा था, भगवान कृष्ण के बुआ के लड़का था। तो जिसके भी गोद में जाता था तो ज्योतिष के विद्वानों ने बताया कि इसके 1 आंख और 2 हाथ गायब हो जाएगा, जिसके गोद में जाने से उसके द्वारा ही इसकी मृत्यु होगी। तो उसकी माता सबके देखने के लिए जाते थे तो गोद में देते थे पालो करके। एक दिन भगवान कृष्ण गया तो कृष्ण भी शिशुपाल को पाया तो उसका 1 नेत्र और 2 हाथ जो है गायब हो गया। तो जान लिया कि भगवान कृष्ण के हाथ ही शिशुपाल की मृत्यु होगी। तो कहने लग गए कि बेटा मामा फूफू के भाई है तुमन, इसको मत मारना बोले। तो भगवान कृष्ण कहने लग गया 100 गाली देंगे तब तक सुनो। भगवान हो 100 गाली सुनो, इतने अकारण करुणा वरुणालय है भगवान। और 100 गाली के बाद फिर जवाबदारी मोर नहीं है कि भगवान 100 गाली तक मैं सुनूंगा बोले। और जब प्रथम पूजा का अधिकारी हुआ तो भगवान के प्रथम पूजा के लिए धर्मराज युधिष्ठिर के उस राजसू यज्ञ में द्वारिकाधीश का नाम का प्रस्ताव पारित हुआ। विष्णु पितामह ने उसका समर्थन किया, लेकिन शिशुपाल कहने लग गए इसके माँ बाप का ठिकाना नहीं है, गालियों की बौछार करने लग गया है, ग्वारा है, गाय चराता है, ये राजा क्या होता है कैसे जानेगा, इसको प्रथम पूजा के अधिकारी ये नहीं है। तो भगवान कहने 100 गाली दिया भगवान को। भगवान का सुदर्शन चक्र चलने लग गया और शिशुपाल का वध हो गया। और शिशुपाल के एक नीली ज्योति निकली और भगवान के शरीर में विराजित हो गया। उस समय तमाम देवता भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लग गए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो जिस भाव से भजता है मैं उसको उसी भाव से दर्शन प्रदान करता हूँ, मैं तो उसी भाव से उसको उसकी भक्ति को स्वीकार करता हूँ। तो दैत्य लोग कहने लग गए कि जब जब हम आतंक फैलाते हैं, कंस ने आतंक फैलाया तो भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, रावण ने आतंक फैलाया तो भगवान रामचंद्र जी का अवतार हुआ। जब जब हम लोग आतंक फैलाते हैं तब तब आपका अवतार होता है। तो कहने लग गए कि हम आपसे कुछ भी रिश्ता जोड़ लो। तो कहने लग गए हम आपसे मित्रता नहीं कर सकते, हम आपका भजन नहीं कर सकते, क्योंकि हो यही भजन न तामस देहा, इस तामसी शरीर से आपका भजन नहीं हो सकता है। तो भगवान कहने लग गए शत्रु बना लो, मित्र नहीं बना सकते तो शत्रु बना लो। और मित्र से ज्यादा चिंतन जो है शत्रु का करते हैं। शत्रु भुलाना भी चाहोगे तो उसको नहीं भुला पाओगे, मित्र से ज्यादा चिंतन होता है कि एक ही प्राण प्राण हर लेना और दीन जानते ही निज पद दिन्ना। एक ही बाण से प्राण हर लिया, लेकिन दूसरे पक्ष में क्या कह रहा है कि भगवान ने उसको अपना वैकुंठ भी प्रदान किया। तो भगवान की जो भक्ति करता है, भगवान के हाथ से जो मरता है वो तो भगवान के वैकुंठ में जाता है।
काम क्रोध भय अच्छी बातें नहीं है, लेकिन इसको भगवान में लगा दो तो वो भगवान के लिए सब अच्छा हो जाता है। ब्रज की गोपियों ने पति रूप में भगवान को भजता था, और रावण जो है, कंस जो है, भगवान को द्वेष के द्वारा भजता था, क्रोध के कारण भजता था। शिशुपाल जो है क्रोध में आकर के भगवान को भजता था, लेकिन सबका कल्याण हुआ। कुछ लोग पैदल जा रहे थे तो जंगल की झाड़ी में कुछ प्रकाश दिखाई दिया, कुछ दीपक समझने लग गया, कुछ आग समझने लग गया, तो कोई मणि समझने लग गया। सही बात वो मणि ही था, लेकिन कुछ उसको अग्नि समझ रहे थे, कुछ दिया समझ रहे थे, लेकिन इससे उसको कोई नहीं फर्क पड़ता, मणि मणि ही रहेगा। तो परीक्षित ने कहा कि भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं, दैत्यों को मारते हैं। तो सुखदेव कहने लगे ऐसा नहीं है परीक्षित, दैत्य कुल में राजा बलि और भक्त प्रहलाद हुए, जो दैत्य होते हुए भी भगवान के भक्त हुए। तो कहने लग गया कि मैं प्रहलाद चरित्र सुनना चाहता हूं। तो जिस समय भगवान ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया, तो इसके 8 पुत्र थे, और हिरण्यकश्यपु से कहने लग गए कि पिता का बदला लेना है। तो हिरण्यकश्यपु कहने लग गया कि मैं अभी तपस्या करने के लिए जा रहा हूं 100 वर्षों तक, और जब तक मैं तपस्या करके नहीं आ जाऊं तब तक किसी भी प्रकार का बदला नहीं लेना है, मैं ज्ञान शक्ति अर्जन करके आ रहा हूं। तो हिरण्यकश्यपु जो है अपने घर में कह करके गए कि मैं 100 वर्ष तक तपस्या करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि शिशुपाल की जो राजधानी थी वर्तमान पाकिस्तान मुल्तान में था, और ये हिमालय की तराई में गया तपस्या करने के लिए। इधर देवताओं की धड़कन तेज हो गई, और देवता लोग जो है देव गुरु बृहस्पति के पास में गए, कहने लग गया कि हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए जा रहे हैं, तपस्या करके वरदान प्राप्त करके आएंगे तो फिर हम सबको मार पीट करके भगाएंगे स्वर्ग से, आप कुछ कीजिए। तो देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए देव गुरु बृहस्पति जो है तोते का रूप बना लिया, और तोते का रूप बना करके जहां तपस्या करने के लिए बैठने वाला था हिरण्यकश्यपु, वहां पर जाप करने लग गया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण का जाप करने लग गया बृहस्पति जी। तोते का रूप बना करके हिरण्यकश्यपु आया, और जैसे ही तपस्या करने के लिए बैठ रहे थे तो फिर से श्रीमन नारायण नारायण का जाप करने लग गया। हिरण्यकश्यपु कहने लग गया कि आज का मुहूर्त ठीक नहीं है, ये तो मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। घर की ओर चला गया, लेकिन घर में कह करके गए थे कि 100 वर्ष तक मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन पूछे कौन कि कैसे वापस आ गए। तो उसकी जो पत्नी थी धर्म पत्नी कयाधु, वो जितने भी भोजन बनाने वाले नौकर थे सबको उस दिन छुट्टी कर दिया, और राजसी तामसी भोजन हिरण्यकश्यपु के लिए बनाया। 2 पूड़ी देते थे और कहते थे कि स्वामी आप तो तपस्या करे बर गिरे हो ना 100 वर्ष तक, आवाजें कैसे आ गए हो। तो का बताऊं कयाधो, वहां मोर एक तोता था जो दुश्मन के नाम ले रहे थे। दुश्मन के नाम लेवत रही से, का नाम लेवत रही से, और मोर दुश्मन के नाम लेवत रही ना तोता, तो का नाम लेवत रही बताहू। वाह, नारायण नारायण कहत रही से। पहले बार हिरण्यकश्यपु के मुख से नारायण शब्द निकला, कयाधो प्रसन्न हो गई। पत्नी जो है पति को धर्म के मार्ग में लगा दे, वो धर्म पत्नी है। सब्जी देती थी, कहते थे कि आप लब हो रहा हो कि सोही स्वामी सुने बर। तोता कैसे नारायण नारायण की, वाह मैं दोनों कान से सुने हो ना, का सुने हो
नारायण नारायण की ही से। ऐसे जो है 108 बार जो है नारायण नारायण का नाम निकलवाया। और उसी दिन गर्भाधान होने से गर्भ में भक्त प्रहलाद जो है गर्भ में आए। गर्भ में जब माताएं रहें तो बढ़िया भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, अश्लील वीडियो नहीं देखनी चाहिए। उसमें देख रहे हो सास बहू तोड़वा रहे हैं, बहू सास तोड़वा रहे हैं, दुनिया प्रकार के धारावाहिक देख रहे हो और देख देख करके सब बिगड़ रहे हैं। और देखना है तो भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन करो, कथा श्रवण करो, भागवत की कथा उसी टीवी मोबाइल में सब चल रहा है, उसको भी सुन सकते हो। बच्चा जब गर्भ में रहे तो माताओं को बड़ी सावधानी रहना चाहिए। बच्चा अगर संस्कारवान हो गया तो पूरे कुल खानदान को तार देता है। एक पुत्र भी हो जाए तो अनेकों प्रकार से दूसरे दिन मुहूर्त निकाल करके हिरण्यकश्यप पुनः तपस्या करने के लिए चला गया। 100 वर्षों तक उन्होंने तपस्या किया, पूरे शरीर में दिमक लग गया और उनके तपस्या के कारण देवताओं के प्राण वायु जो है रुकने लग गया। सभी देवता भगवान से प्रार्थना करने लग गए। तो ब्रह्मा जी जो है वरदान देने के लिए गए, वह वरम ब्रूयात, वर मांगो। तो हिरण्यकश्यपु कहने लग गया कि हम काहो के मरे ही न मारे, हम किसी के द्वारा न मरे। तो ब्रह्मा जी कहने लग गया बेटा अमर तो हम भी नहीं है, हमको भी एक दिन मरना पड़ता है, कुछ दूसरा वरदान मांगो। तो मंगने के लिए झड़ी लगा दिया, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न ऊपर मरूं नीचे मरूं, न कोई अस्त्र शस्त्र से मरूं, न कोई देवता से मरूं, न कोई दानव से मरूं, 12 महीना में नहीं मरूं, ऐसे वरदान मांगे। ब्रह्मा जी कहने लग गया बहुत मांगने वाला देखा भैया, तुम्हारे जैसे नहीं देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे कोई तपस्या करने वाले भी नहीं हैं। समस्त प्रकार के वरदान को हम तुमको दे रहे हैं। तमेव दुर्लभम पुंसाम ज्ञानम विशेष वर्णात् मम। सब प्रकार के वरदान को प्रदान किया गया। दिव्य शरीर सोने के समान चमकने लग गया। अपने राजधानी मुल्तान में आकर के स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। वरुण देवता से पानी भरवाने लग गया, इंद्र से झाड़ू लगवाने लग गया, 9 ग्रहों को अपने वश में कर लिया, काम करवाता था। माँ वैष्णव विविध श्रेष्ठम सर्वेशम भद्रमस्तुमेवा। इनके 4 पुत्र थे, अलाद, अनुलाद, सहलाद और प्रहलाद। और प्रहलाद जी को बचपन से ही कृष्ण भक्ति का रोग लग गया था। ये क्या होता है कृष्ण भक्ति का रोग? तो कभी रोने लग जाता है, कभी हंसने लग जाता है, कभी नाचने लग जाता है। बचपन से ही इसको कृष्ण भक्ति लग गया था। एक दिन भक्त प्रहलाद अपने मंत्रियों के साथ जब घूमने के लिए जा रहे थे तो एक कुम्हार जो है आओ के चारों ओर दीन दयाल विरद संभारी अवहर नाथ मम संकट भारी, इस प्रकार से वो जो है घूम करके तपस्या करता था। तो भक्त प्रहलाद कहने लग गए क्या कर रहे हो? तो कहने लग गया कि इस आव में गलती से 2 बिल्ली के बच्चे हैं और गलती से मैं इसमें आगे डाल चुका हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान दोनों बिल्ली के बच्चे को बचा ले, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। तो कहने लग गए कि तुम्हारे प्रार्थना करने से बिल्ली का बच्चा बच जाएगा? तो कहने लगे क्यों नहीं बचेगा? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होता उसका, बाल न बाका होता उसका, जिसका रक्त चक्र दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।
फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीति जोड़ो। ओ क्या गोरे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीति जोड़ो। ओ कल क्या होगा उसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी, सबका उसको ज्ञान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हरि बोल श्री राधे। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता। उसकी शक्ति महान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पाल न बाका होता उसका, पाल न बाका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। भगवान के जाप करने के कारण जब उस आव को खोला गया तो भगवान की भक्ति के कारण बिल्ली के दोनों बच्चे जो है उस आव से जीवित होकर के जाने लग गए, किलकारी करने लग गया। इस दृश्य को जब भक्त प्रहलाद ने देखा तो उसी दिन से उसको श्रद्धा हो गई कि भगवान के नाम करने से अग्नि में जो ये बिल्ली के बच्चे जब बच जाते हैं तो भगवान के नाम लेने से तो जीव का कल्याण ही हो जाएगा। सच्ची श्रद्धा हो गई और उसी दिन से वो जो है भगवान के नाम का जाप करने लग गया। क्योंकि 9 प्रकार की जो भक्ति है उसमें एक भक्ति है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। 5 प्रकार की जो भक्ति है उसमें भगवान के मंत्रों का जाप करना एक भक्ति है। एक ग्वालनी थी वृंदावन की और वो एक माठ करके गांव है वहां जाती थी दही मही बेचने के लिए। दोपहर का समय था, गांव में भागवत की कथा हो रही थी तो वो ग्वालनी भी भगवान की कथा को श्रवण करने लग गई। तो ब्राह्मण देवता कहने लग गए, भटक रहे हो संसार में कर कर भ्रष्टाचार, भवसागर से ये जीव कैसे जावे पार। धन बल तन बल बुद्धि बल सरय नए को काम, एक बार मुख से कहो जय जय राधे श्याम। और ब्राह्मण देवता ये कथा बताया कि राधे कृष्ण कहने से, राधे राधे कहने से, राधे श्याम कहने से जीव जो है इस भवसागर से पार किया जा सकता है। तो उस ग्वालनी को सच्ची श्रद्धा हो गई और वो जो नाव से आती थी दूध दही मही बेचने के लिए तो वो सोचने लग गए कि जब राधे कृष्ण कहने से इस भवसागर को पार किया जा सकता है
तो यमुना महारानी को भी पार किया जा सकता है। तो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहते हुए यमुना पार कर जाती थी। यमुना मैया उसको नहीं डुबोती थी क्योंकि उसके सच्ची श्रद्धा थी, सच्ची भक्ति थी। 2 माह तक जब हो गया, रोज जब वो वैसी आती थी यमुना पार करके, तो कहने लग गया कि जिस गुरुदेव ने ये मंत्र दिया उसको मैं ब्राह्मण भोजन कराऊं, उसको जा करके मैं प्रणाम करूं। उस ब्राह्मण देवता को ढूंढते हुए वो वृंदावन में गई। ब्राह्मण देवता को कहने लग गए कि हे ब्राह्मण देवता, कल आपका मेरे यहाँ निमंत्रण है, आप भोजन के लिए आएंगे, मैं आपको लेने के लिए आऊंगा। अब महाराज मन का है, जी हाँ न्योता देखा थे, कहाँ न्योता मिला इसे। हाँ ठीक है आएंगे, बोले आप क्या आएंगे। 12 बजे बढ़िया छड़ी घड़ी लगा करके ब्राह्मण देवता तैयार हो गए, धोती कुर्ता लगा करके। अब वो ग्वालनी लेने के लिए आई, उसको यमुना के किनारे ले गई। सोचने लग गए कि कोई नाव वाव रखे होंगे ले जाने के लिए। नाव वाव कुछ नहीं दिखा, हाथ को पकड़ लिया और कहने लग गए, वो तो पानी में चलने लग गई वो। तो ब्राह्मण देवता से कहने लग गए, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम। अब वो पानी में चलने लग गई ग्वालनी। आओ महाराज जो है पानी में डूबने लग गया क्योंकि उनको श्रद्धा नहीं था। तो कहने लग गई, तुम कोई जादूगरनी हो क्या, चुड़ैल लगते हो, पानी में चल रहे हो, कोई जादू जानते हो क्या। है चुड़ैल जादूगरनी अथवा बटमर नारी नाग, यही सोच के पंडित जी झट कहने लगे पुकार, उबारो राधावर घन श्याम, उबारो राधावर घन श्याम। वो कहते थे मेरा बेटा पुलिस में है, तुमको बंद कर देंगे, मैं मर जाऊंगा। तो वो पानी में डूबने लग गया और वो कहते थे बार बार, गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो राधा, क्योंकि उसको श्रद्धा था। वो जो है यमुना मैया में चलने लग गई और ब्राह्मण देवता जो है ओबुक चुबुक हो गए, कतका बेर का हो जाई देखकर कोई ठिकाना नहीं। जैसे उस यमुना जी को पार किया, घर ले जा गए और घर में ले जा कर के दूसरे वस्त्र दिया, सुंदर पूजा आरती किए, ब्राह्मण देवता का आरती उतारे, भोजन कराया। तो कहने लग गए कि बेटी ये जो यमुना के ऊपर तुम आते जाते हो, ये कैसे आते जाते हो। तो कहने लग गया कि आपने ही तो ये मंत्र दिया कि इस भव सागर से भगवान के नाम लेने से पार किया जा सकता है। तो मैं राधे श्याम राधे श्याम आप जो मंत्र दिए हो, रोज सवेरे श्याम जाऊं मैं, जिसने दिया विनीत मंत्र ये, पावन प्रभु का नाम, उन सदगुरु के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। आपने ही ये मंत्र दिया और उस मंत्र में मैं विश्वास करके रोज यमुना पार करता हूं। तो ब्राह्मण देवता के नेत्रों से अश्रु निकलने लग गया कि जिसको मैं मंत्र दिया उसने भगवान के ऊपर विश्वास किया, और जो मैं मंत्र दिया हूं खुद मैं भगवान के ऊपर मेरा विश्वास नहीं रहा। कहने का मतलब क्या है कि भगवान के प्रति हमारा अगर विश्वास है तो कोई भी मंत्र हमारा सिद्ध हो सकता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा, 9 प्रकार की भक्ति है, उसमें मंत्र का जाप करना। जो मंत्र आपको आता हो, नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी मंत्र, राम राम और कुछ नहीं आता है तो राम राम भी जपोगे, वो भी जीव का कल्याण करेगा। भोजन बना रहे हो तो राम राम कहते रहो, भगवान का प्रसाद बन जाएगा। नांगर जोत रहे हो, राम राम कहते रहो, तो भी भगवान का पूजा है, वही तो पूजा है। जो भी आप काम करते रहो भगवान का नाम लेते रहो। सीताराम 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 कहिए, और जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जैसे भगवान रखे हैं मस्त रहो। दुनिया में कई दुखी है, भगवान ने आपको उनसे अच्छा रखा है। भगवान ने आपको बढ़िया मानव का तन दिया है। किसी के पास तो शरीर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का नेत्र नहीं है, किसी का कान नहीं है। भगवान ने देव दुर्लभ आपको मानव का शरीर तो दिया है।
इसमें आप खुश रहिए। अपने से नीचे वालों को देखो तो आप प्रसन्न रहोगे। आपके मन में ये कभी नहीं आना चाहिए कि भगवान ने मुझको नहीं दिया, भगवान ने मुझको नहीं किया। मन में यही बात रहे, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। ये बात रहनी चाहिए हमारी कि भगवान आपने तो मुझको बहुत कुछ दिया है। और ऐसे आपके मन में बात आ जाएंगे तो आप प्रसन्न रह जाएंगे। भक्त प्रहलाद को श्रद्धा हो गया और श्रद्धा होने के कारण भगवान के नाम का जाप करने लग गया। 5 वर्ष का हुआ तो उसको शुक्राचार्य जी के जो पुत्र है संड और मर्क, जिसको संडा मर्क बोलते हैं, उसके विद्यालय में भर्ती कराया गया। दानव हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए भक्त प्रहलाद को भेजा गया। शीतकालीन के छुट्टी में जब आया तो कयाधु मैया ने बढ़िया सुंदर तैयार करके भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु के पास भी भेजे हैं। कहने लग गया कि बेटा क्या पढ़े हो? तो पिताजी हम तो एक पाठ पढ़े हैं, सुनाओ। तो भक्त प्रहलाद सुनाने लग गया। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न सियत्मसद्गृहात् हित्वत्वमातं गृहमंदकूपम वनम गतो यद्य हरिमाश्रयेता। पिताजी इस गृहस्थ को एक अंधकूप है, गांव में कुआं है, अगर कोई गिर जाएगा तो उसको निकाल लेगा उसकी आवाज को सुन करके, लेकिन घोर अंधकार जंगल में कहीं पर कुआं है, कोई गिर जाएगा, कोई कितना भी चिल्लाएगा तो उसको कोई नहीं निकाल पाएगा। उसी प्रकार से ये मानव का जो जीवन है वो अंधकूप है। तो इस अंधकूप से निकल करके जंगल में जाकर के भगवान की तुम भक्ति करो, यही जीवन का सार है। वनम वृंदावनम गतम यत श्रीहरि श्री कृष्णम आश्रयेत। वृंदावन जाओ, भगवान के चरणों का आश्रय लो, यही जीवन का सार है। जब हिरण्यकश्यपु ने इस बात को सुना कि 5 वर्ष का बच्चा मुझको जंगल में जाकर के तपस्या करने के लिए बोल रहा है, बुलाओ तुम्हारे गुरुदेव को बुलाओ। हिरण्यकश्यपु जो है संड और मर्क को बुलाया। संडा मर्क जो है कांपने लग गया, कहने लग गया इस बुटांग पढ़ा रहे हो मेरे बच्चों को, जंगल में जाकर के भक्ति करो करके बोलता है ये। तो कहते हैं कि मैंने इसको नहीं पढ़ाया, कहाँ से पढ़ाया नहीं जानता मैं, खबरदार जो ऐसे पढ़ाओगे तो। पुनः संड और मर्क जो है हिरण्यकश्यपु को उस विद्यालय में ले गए, कहने लग गए कि बेटा सच सच बताओ ये उटपुटांग बातें तुमको कौन सिखाया है? तो कहने लग गया कि जो भगवान की भक्ति की बात करता है तो इस गृहस्थ में, इस कलयुग में व्यक्ति उसको अच्छा नहीं समझता है। जिसको सर्प काट लेता है उसको नीम कड़वा नहीं लगता है, उसको मीठा लगता है। उसी प्रकार से ये जीवन की जो विषय रूपी विषय वासना से जो व्यक्ति घिरा रहता है उसको भगवान की भक्ति अच्छा नहीं लगता है। जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाही, उसको तो ये लोभ की बात ही अच्छी लगती है। संसार की विषय रूपी विष में जो संलग्न है उसको रस में परमात्मा जो है कड़वा प्रतीत होता है। इसके विरुद्ध संसार के जो विष युक्त विषय है वह उसको मीठे नजर आता है। तो कहने लग गए दैते चंदन वने जाटको कत्तद्रुमु, या चंदन जैसे वन में तुम काटे कहाँ से पैदा हो गए हो? सच सच बताओ। डांटने लग गया। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित ये शिक्षक डांट रहे हैं, गुरु नहीं डांट रहे हैं। गुरु और शिक्षक में अंतर है। गुरु वो है जो आपके सुख और दुख की बात करे, जो आपके लिए अच्छा है वो बताए। और शिक्षक क्या है? जो सरकार ने पाठ्यक्रम निर्धारण किया है उसी को पढ़ाएगा। वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है। ग मतलब गणेश पढ़ाने से धर्मनिरपेक्षता फैलती है। कुछ लोगों को आपत्ति है ग मतलब गणेश मत पढ़ाओ, ग मतलब गधा पढ़ाओ। गणेश के गा को छोड़ दिया गया है, नहीं पढ़ाते हैं स्कूल में। सांप्रदायिकता फैलती है क्योंकि हमारे हिंदुओं का भगवान का नाम है। तो ग मतलब गमला, ग मतलब गधा आ गया है स्कूल में। तो जो इस प्रकार से पाठ पढ़ा रहा है वो शिक्षक है, वो अपने मन से नहीं पढ़ाएगा। शासन ने जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया है वो उसी को पढ़ाएगा वो। तो शिक्षक और गुरु में अंतर है। अति प्रचंड रघुपति के माया जय ही नमो यश को जग जाय। भगवान की माया ही अद्भुत माया है। काम भुजंग डसत जिमि जाही विषय नीम कटुलागत नाही। उसको नीम जो है विषय रूपी जो विष लग जाता है उसको कटु नीम भी कड़वा नहीं लगता है। संड और मर्क जो है अनेकों प्रकार से समझाने लग गए, पढ़ाने लग गए।
कुछ दिनों के बाद में जब हिरण्य कश्यपु के यहाँ भक्त प्रहलाद आया, सुंदर श्रृंगार करके अपने पिता के गोद में जा करके बैठ गया, तो कहने लग गया बेटा क्या पढ़े हो? तो कहने लग गया पिताजी मैंने तो 9 पाठ याद कर लिया। अरे वाह बेटा, उस दिन 1 पढ़े थे आज 9 पढ़ लिए हो। तो 9 भक्ति सुनाने लग गया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्या तुम निवेदनम प्रथम भगति संतन कर संगा 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 दूसर रति कथा प्रसंगा दोसर रति मम कथा प्रसंगा। 9 प्रकार की भक्ति बताया कि भगवान की कथा करना भी, भगवान की कथा सुनना भी एक भक्ति है। और इस भक्ति के द्वारा भगवान को किसने प्राप्त किया था? श्रवण भक्ति के द्वारा राजा परीक्षित ने 7 दिन तक भागवत की कथा सुना था। तो भागवत की आप लोग कथा सुन रहे, वो भी एक भक्ति है। 9 प्रकार की जो भक्ति है भगवान को प्राप्त करने के लिए। एक ग्वाला था, एक निर्मल मन था उसका। वो ग्वाला जो है गाय चराता था। उसने भगवान के भक्ति को सुना था और भगवान को प्राप्त किया था। वो ग्वाला गांव में रहता था। गांव में भागवत की कथा हुआ तो गाय चराते चराते सुनता था कि भगवान वृंदावन में गाय चराते हैं, रास रचाते हैं। रोज सुनता था। तो गांव के लोग पूछते थे, अरे ग्वाला तुम आज कथा सुनने के लिए नहीं गए? तो कहने लग गया मैं गाय चराते चराते सुनता हूँ। तो कहने लग गया कि गाय चराना तो रोज है, 2-4 दिन तो गांव में कथा हो रही है, सुनो बढ़िया। वरहा पीरम नटवर वपु, भगवान महाराज जी वर्णन करने लग गए कि भगवान मोर मुकुट धारण करके वृंदावन में गाय चरा रहे हैं। ये बात को ग्वाला जब सुना तो सेठ के घर जा करके कहने लग गया, गौटिया के घर जा करके कि डंडा कुमरी को रख लो, धिक्कार है मोर जीवन मोर राहत ले भगवान वृंदावन में गाय चरावत है और मैं तोर गाय चरावत हूँ यहाँ, मैं वृंदावन जाऊँ कहीं। और वो जो भक्त था वो ग्वाला जो है वृंदावन में चला गया। वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर में गया तो वहाँ तो बहुत सारे गौ रहते थे पहले, आज भी रखते हैं। तो पुजारी जी से कहने लग गया कि मैं यहाँ गाय चराऊंगा, आपको कोई आपत्ति नहीं? भैया कोई आपत्ति नहीं, बढ़िया करे आगे से, यहाँ तो चराने वाले की ऐसी कमी है। बोले रहो मंदिर में। और मैं यह नवा बात सुने हुए ठना के कैसे, तो भगवान दिन भर गाय चराते हो, रात के ना चल जाते रास में। बने भगवान है, भगवान बरोबर रहा है मंदिर में है? दिन भर गाय चरा रहे हैं, रात भर नाच रहे हैं। भगवान को बता देना, चेता देना कि इस पुजारी ने कि इसकी कोई पागल वागल थोड़ी है। बोले पुजारी भगवान को ऐसा बोल रहा है। गौशाला में वो भक्त रहने लग गया, गाय चराने के लिए जाता था। एक दिन एकादशी का व्रत पड़ा तो मंदिर में भोजन नहीं बना। तो भगवान 14 वर्ष के बालक बन करके जो बांके बिहारी के मंदिर में जो श्रृंगार दुपट्टा किया हुआ था, उस दुपट्टा में बढ़िया कलेवा को बांध करके उस भक्त के लिए ले गए। कहने लगे देरी मावा था इसकी, हाँ लेट हो गए। कहा भगवान ने कहा बढ़िया कलेवा शुद्ध जल को पान किया और पुजारी जी को आकर के कहने लग गए कि आज लेट में मेरे लिए भोजन भेजे थे। तो कहने लग गए भैया आज तो मंदिर में कुछ नहीं बना, हम कुछ नहीं भेज पाए और प्रसादी बनेगा अब शाम को। तो कहने लग गए 14 वर्ष का बच्चा आया था दुपट्टा में लेकर के। बोले तो दुपट्टा को जब देखा तो मंदिर में बांके बिहारी के मंदिर से जो भगवान का श्रृंगार किया हुआ था वो दुपट्टा गायब था। पुजारी जी समझ गया कि भगवान ये रूप बना करके गए थे। उस दिन से उस ग्वाले को मंदिर में सोने के लिए नियुक्त कर दिया गया, भैया तुम यहीं पर सोना। बोला तो वो ग्वाला रात में देखता था कि भगवान रास में कितने बजे जाएगा करके, रोज देखता था
क्योंकि सुना था कि भगवान रास रचाने के लिए जाते हैं, और आज भी निधि वन में रास होता है। जब उस एक दिन 12 बजे जब भगवान रास में बढ़िया सुंदर पीतांबर धारण करके रास में जब जाने लग गया, तो वो ग्वाला कहने लग गया कि मैं आपको रास में नहीं जाने दूंगा। अतका सोना चांदी हीरा मोती सब पहने हंस, और कोनो मेरे चोरी हो गई तो मोला रखवाल के मोला चोर समझ ही सब, मैं तो नहीं जानता हूँ कि। तो कहने लग गया, अरे ग्वाला, सब गोपियाँ मेरे इंतजार कर रहे हैं। तो भगवान को अपने पीठ में लाद करके वो ग्वाला ले गया। देखो भक्ति में ये चमत्कार होता है। वो भक्त सुना बस था कि भगवान को प्राप्त करने का ये तरीका है श्रवण भक्ति। सुनने से ही उसको भगवान ने दर्शन दिया, और भगवान को अपने कंधे में बिठा करके वो जो है निधि वन में ले गया, जहाँ भगवान का दिव्य रास होता था। अनेकों प्रकार से वहाँ रास हुआ। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम भज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा।